वेलकम टू राइज इन स्किल। सोचिए, क्या एक अकेला टीचर जिसके पास ना कोई फैंसी डिग्री हो, ना ही किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा, क्या वो इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनियों को टक्कर दे सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? आज हम बात करेंगे फिजिक्स वाला की, एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी के बारे में। ये कहानी है एक टीचर की जिसने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कोई मार्केटिंग टीम की बनाई हुई लाइन नहीं है। ये आवाज है उन लाखों स्टूडेंट्स की जो फिजिक्स वाला से जुड़े हैं। कहते हैं पीडब्ल्यू कोई बिजनेस नहीं, ये एक इमोशन है। और पता है, यही वो इमोशन है जिसने एक छोटे से यूट्यूब चैनल को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक टीचर, एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आने वाला इंसान, उसने 8,000 करोड़ का एडटेक एम्पायर खड़ा कैसे कर दिया? क्या थी वो स्ट्रैटेजी? चलिए आज इसी कहानी को डिकोड करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीचर से यूनिकॉर्न तक के सफर की, फिर देखेंगे यूट्यूब से एम्पायर तक का रास्ता, इसके बाद समझेंगे पीडब्ल्यू का सक्सेस फॉर्मूला, फिर बात होगी बढ़ती मुश्किलों और बड़े जोखिमों की, और आखिर में हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये अगला बायजूस बनने की राह पर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, द टीचर टर्न्ड यूनिकॉर्न। कहानी अलक पांडे की, जिनकी साधारण सी शुरुआत ने एक असाधारण कंपनी की नींव रखी। अलक पांडे की कहानी ना इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है। वो इलाहाबाद में पले बढ़े और घर में पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। हालत ये थी कि वो खुद आईआईटी जेईई की महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए और पैसों की कमी के चलते उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज तक बीच में छोड़ना पड़ा। परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्लास 8 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उनका पढ़ाने का तरीका एकदम देसी था, जिससे स्टूडेंट्स तुरंत कनेक्ट कर जाते थे। ये जो खुद का दर्द था ना, महंगी कोचिंग न ले पाने का, इसी पर्सनल एक्सपीरियंस ने उनके मिशन को जन्म लिया कि क्वालिटी एजुकेशन को इतना सस्ता बना दो, इतना आसान बना दो कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ पैसों की वजह से पीछे ना रह जाए। तो एक टीचर का ये जुनून एक बिजनेस में कैसे बदला? ये सफर रातों रात तो नहीं हुआ, लेकिन जब इसकी ग्रोथ शुरू हुई तो उसकी स्पीड हैरान कर देने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2016 में एक लोकल कोचिंग में पढ़ाते हुए अपने 30,000 की सेविंग्स से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। 2019 तक ये 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा आईआईटी जेईई चैनल बन गया। फिर आया 2020 कोविड महामारी और इन्होंने लॉन्च कर दिया अपनी फिजिक्स वाला ऐप, और 2022 में इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई और बन गए इंडिया की 101वें यूनिकॉर्न। मतलब सिर्फ 6 साल में एक यूट्यूब चैनल से $1 बिलियन कंपनी। और वो 2020 का ऐप लॉन्च, वो तो एक मास्टर स्ट्रोक था। ठीक उस वक्त आया जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। अब सवाल ये है कि पीडब्ल्यू ने ऐसा क्या अलग किया? मार्केट में बायजूस और अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी पहले से ही मौजूद थे, तो फिर इनकी सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था कीमत। देखिए, जहां कॉम्पिटिटर्स जैसे बायजूस और अनअकैडमी नीट की 1 साल की तैयारी के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे थे, वहीं फिजिक्स वाला ने वही कोर्स सिर्फ लगभग 4,000 रुपए में दे दिया। ये सिर्फ कोई डिस्काउंट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। इसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। और ये किया कैसे? इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। फाइनेंशियल ईयर 22 में जहां बायजूस ने मार्केटिंग पर 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए, अनअकैडमी ने 550 करोड़, वहीं फिजिक्स वाला का खर्च कितना था? सिर्फ 11 करोड़। उन्हें शाहरुख खान जैसे किसी सेलिब्रिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनका चेहरा, उनका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर खुद अलक पांडे थे। असल में उनकी मार्केटिंग का असली हथियार था सालों से बनाया गया फ्री कंटेंट और स्टूडेंट्स का भरोसा। आज पीडब्ल्यू के 44 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पर कुल मिला के 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सोचिए, ये इतना बड़ा ऑर्गेनिक नेटवर्क है जहां तक पहुंचने के लिए दूसरी कंपनियों को अरबों रुपए जलाने पड़ते हैं। और आखिर में पूरी कहानी इसी एक बात पर आ जाती है। स्टूडेंट्स को ये फील हुआ कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। उन्हें लगा कि अलक पांडे कुछ बेचने नहीं बल्कि सिखाने आए हैं। और यही भरोसा, यही ट्रस्ट पीडब्ल्यू की सबसे बड़ी दौलत बन गया, जिसने एक ब्रांड को, जैसा कि हमने शुरू में कहा, एक इमोशन बना दिया। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है।
जब कोई कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, जब उसे बिलियन डॉलर की फंडिंग मिलती है, तो उसके साथ आती हैं नई मुश्किलें और बड़े जोखिम। और अब फिजिक्स वाला भी उसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देखिए 2022 तक फिजिक्स वाला एक ऐसी रेयर एडटेक कंपनी थी जो सिर्फ तेजी से बढ़ी नहीं रही थी, बल्कि तगड़ा प्रॉफिट भी कमा रही थी। लगभग 98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ये उनके स्मार्ट और सधे हुए बिजनेस मॉडल का सबूत था। लेकिन फिर सिर्फ 2 साल बाद 2024 में तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। कंपनी ने 1158 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा दिखाया। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जो कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही थी वो इतने बड़े लॉस में कैसे चली गई? अच्छा, इस पर कंपनी का कहना है कि ये एक अकाउंटिंग लॉस है, मतलब ये असली कैश लॉस नहीं है। उनका तर्क है कि इसका बड़ा हिस्सा नॉन कैश खर्चों की वजह से है, जैसे एम्प्लॉयज़ को दिए गए स्टॉक ऑप्शंस यानी ESOPs, और जो नई कंपनियां खरीदी हैं उनके एडजस्टमेंट। मतलब ये वो खर्चे हैं जो किताबों में तो बड़े दिखते हैं, लेकिन असल में कंपनी की जेब से उतना पैसा बाहर नहीं गया। तो ये घाटा आया कहाँ से? ये आया एक बहुत ही अग्रेसिव हाइपर एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी से। फंडिंग मिलते ही PW ने एक साथ 4 मोर्चों पर धावा बोल दिया। पहला, देश भर में 180 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स खोले, जिन्हें वो विद्यापीठ कहते हैं। दूसरा, साउथ इंडिया जैसे रीजनल मार्केट्स में उतरे। तीसरा, UAE में कंपनी खरीदकर इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया। और चौथा, UPSC, CA, बैंकिंग, स्किल्स, मतलब दर्जनों नई एग्जाम कैटेगरीज में कदम रख दिया। लेकिन इस तूफानी रफ्तार की अपनी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऑफलाइन सेंटर्स चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। कुछ पुराने टीचर्स के कंपनी छोड़कर जाने पर पब्लिक में काफी विवाद भी हुए। कई लोग अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी अपने सस्ते और क्वालिटी एजुकेशन वाले असली मिशन से भटक रही है, और इतने सारे नए वर्टिकल्स में क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या फिजिक्स वाला अगला बायजूस बनने वाला है? क्या उनकी ये एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी उन्हें उसी रास्ते पर ले जा रही है जहां एक समय इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बायजूस आज खड़ा है, यानी मुश्किलों में? अगर हम दोनों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखकर देखें तो समानताएं डराने वाली हैं। दोनों की रफ्तार अग्रेसिव और कई मोर्चों पर एक साथ। फंडिंग दोनों ही भारी वेंचर कैपिटल पर निर्भर हैं। डाइवर्सिफिकेशन, दोनों ने ही कई नई कैटेगरीज में घुसने के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदा है। नतीजा, बायजूस को भारी घाटा और वैल्यूएशन में गिरावट झेलनी पड़ी, और PW भी अब बढ़ते घाटे और तेजी से विस्तार के उसी रास्ते पर है। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही लग रही है जिसने बायजूस को मुश्किल में डाला था। सवाल बस ये है कि क्या इसका अंत अलग होगा? तो आखिर में हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है फिजिक्स वाला का वो क्रांतिकारी मिशन जिसने लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदली है, और दूसरी तरफ है एक अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी जिसमें बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं। तो क्या फिजिक्स वाला सस्ती और अच्छी शिक्षा का भविष्य बना रहा है, या फिर उसका ये क्रांतिकारी मिशन एक और कॉशनरी टेल, यानी एक चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और भी बिजनेस नॉलेज के लिए राइजन स्केल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।